आज से मैं आप लोगों के लिए वर्ड्स का एक नया सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आप देखेंगे कि कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंदी के एक ही वर्ड को इंग्लिश में अलग अलग वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा देखना, तो देखने को हम लोग अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, घूर कर देखना, ध्यान से देखना। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हमारे पास कोई ट्रांसलेशन हो और उस ट्रांसलेशन में मुझे कोई ऐसा वर्ड जो हिंदी का एक ही वर्ड हो लेकिन इंग्लिश में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता हो, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे इंग्लिश में। तो आज का जो टॉपिक है उसमें है टहलना, चलना और चलाना। आज हम लोग इन्हीं हिंदी वर्ड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप पहला वर्ड देख सकते हैं, पहला वर्ड है टहलना। नॉर्मली हम लोग टहलने के लिए वॉक वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, या आई एम वॉकिंग इन द गार्डन, आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड। लेकिन अगर कोई व्यक्ति व्यायाम के लिए, एक्सरसाइज के लिए वॉक कर रहा हो, एक्सरसाइज के लिए टहल रहा हो, तो उसके लिए कौन सा स्पेशल वर्ड हो सकता है? उसके लिए वर्ड है प्रोमेनेड। आप यहां पर देख सकते हैं एक वर्ड है प्रोमेनेड। नॉर्मली अगर आप टहलने के लिए कोई कॉमन वर्ड यूज करते हैं तो उसे वॉक कहा जाता है, लेकिन अगर आप व्यायाम के लिए टहल रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोमेनेड। यदि कोई व्यक्ति बेकार का इधर उधर टहल रहा है, मतलब उसका कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य नहीं है, बस इधर उधर बेकार में टहल रहा है, घूम रहा है, तो उसे कहते हैं सॉन्टर। सॉन्टर का मतलब होता है बेकार में इधर उधर टहलना। कई बार लोग कोई काम नहीं होता है, बस नॉर्मली ऐसे इधर उधर घूम रहे होते हैं और धीरे धीरे चल रहे होते हैं, या दो चार दोस्त एकदम धीरे धीरे बहुत ही क्वाइट स्टेप से चल रहे होते हैं, तो उस चलने को हम लोग क्या कहते हैं? पैड। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग साइकिल पर नॉर्मल पैडलिंग करते हैं, तो पैड का मतलब होता है धीरे धीरे चलना, मंद गति से चलना। अब देखिए, अगर आप धीरे धीरे चल रहे हैं लेकिन उस धीरे धीरे चलने का कारण यह है कि आप थक गए हैं, हो सकता है कि आप बहुत लंबी दूरी से पैदल चलते हुए आ रहे हैं और आप थक चुके हैं और अब आपसे चला नहीं जा रहा है, इस वजह से आप बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, तब आप उस चलने को कहेंगे प्लॉड। उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति किसी भी कारणवश पांव घसीटता हुआ चल रहा है, या तो उसकी आदत है पांव घसीट कर चलना, या उसको चोट वगैरह लगी है इस वजह से वो पांव घसीट घसीट के चल रहा है, तो उसको बोलते हैं शफल। कई बार नशे में या घायल अवस्था में लोग डगमगाते या लड़खड़ाते हुए चलते हैं, ऐसा लगता है कि गिर जाएंगे। तो जब कोई डगमगाते या लड़खड़ाते हुए चलता है तो उसे कहते हैं स्टैगर। तो एक बार मैं आप लोगों को क्विक रिव्यू करा दूं। नॉर्मली टहलना वॉक, व्यायाम के लिए टहलना प्रोमेनेड, बेकार का इधर उधर टहलना सॉन्टर, मंद गति से चलना पैड, थकान के कारण धीरे धीरे चलना प्लॉड, पांव घसीटते हुए चलना शफल, और लड़खड़ाते या डगमगाते हुए चलना स्टैगर। आइए अभी कुछ और वर्ड्स बाकी हैं, उसको भी देखते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा लोग गुस्से में बड़ी चिल्लाते हुए चलते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टंप। ये वही वैसा ही समझ लीजिए जैसे कोई विकेट कीपर पीछे से बॉल को करके और उसको लगता है कि मैंने आउट कर दिया, तो बहुत ही चिल्लाते हुए जाता है। उसी तरीके से कोई अगर गुस्से में चिल्लाते हुए चले तो उसको हम लोग कहते हैं स्टंप। लांघना, लांघने का मतलब क्या होता है? लंबे लंबे डग भरना। जैसे मैं पूरा लंबा लंबा पैर उठा के चल रहा हूं, लांघना, उसको कहते हैं स्ट्राइड। ऐंठ कर या गर्व से, बहुत लोग सीना चौड़ा करके ऐंठ के चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, उस चलने को हम लोग कहते हैं स्ट्रट। नेक्स्ट वर्ड ठुमक कर या लपक कर चलना। जैसे रैंप पर कैटवॉक वगैरह किया जाता है तो इसे ठुमक कर या लपक कर चलना कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉट। अगर आप कहीं अचानक आपके सामने पानी या कीचड़ आ जाए, आपको पानी या कीचड़ में से होके चलना हो, तो उसे कहते हैं वेड। अगर आप किसी व्यक्ति के पीछे पीछे चलते हैं तो आप कहते हैं गो आफ्टर। लेकिन आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप किसी का पीछा करने के उद्देश्य से आप उसके पीछे पीछे चलते हैं तो उसको कहते हैं चेज करना। गो आफ्टर इज अ कॉमन वर्ड, गो आफ्टर आप यूज कर सकते हैं। आप गो आफ्टर की जगह फॉलो भी लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको रास्ता पता नहीं है, आप खो सकते हैं, या आप छोटे हैं, आप बड़े के पीछे पीछे चल रहे हैं, तो आप फॉलो वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी चोर का या किसी व्यक्ति का पीछा कर रहे हैं तो आप चेज वर्ड यूज कर सकते हैं, और नहीं तो नॉर्मली आप गो आफ्टर का भी यूज कर सकते हैं। गो आफ्टर का मतलब होता है कोई आगे चल रहा है, आप उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। अगर आप पंखा चलने की बात, घड़ी या गाड़ी चलने की बात कहते हैं तो उसको रन कहते हैं। द कार इज रनिंग, द फैन इज रनिंग, द वॉच इज रनिंग। अगर किसी व्यक्ति की दुकान अच्छी चलती है, आप बोले यार उसकी दुकान आजकल चल रही है, तो आप उसको कहते हैं हैव अ ब्रिस्क सेल। सेल का मतलब होता है बिक्री, और हैव अ ब्रिस्क सेल का मतलब होता है किसी की दुकान की बिक्री अच्छी है, यानी उसकी दुकान अच्छी चल रही है। नेक्स्ट वर्ड है किसी का इलाज चल रहा हो, कोई खेल चल रहा हो, कोई कक्षा, कोई क्लास चल रही हो, कोई मीटिंग चल रहा हो, कोई डिबेट चल रहा हो, वाद विवाद चल रहा हो, तो उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? तो उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे गो ऑन। द क्लास इज गोइंग ऑन, द मीटिंग इज गोइंग ऑन, द ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन।
द गेम इज गोइंग ऑन। तो आपने इस तरीके से ऑलमोस्ट 16 वर्ड्स देखे चलना और टहलना के लिए। आइए कुछ वर्ड मैं आपको दिखाता हूं जो चलाना शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, चलाना, चलना का मतलब स्वतः चलना, चलाना का मतलब किसी चीज के माध्यम से या किसी व्यक्ति के द्वारा। दुकान चलाना, अभी दुकान चलने की आपने बात सीखी हैव अ ब्रिस्क से, लेकिन दुकान चलाना, वो अपनी दुकान चला रहा है, ही इज रनिंग हिज शॉप। सरकार, हम लोग सरकार चलाना, वी आर रनिंग द गवर्नमेंट। तो रन का मतलब क्या होता है? चलाना। वहां पर रन का मतलब चलना था, जब आप कार चलने की बात कर रहे थे, गाड़ी चलने की बात कर रहे थे, घड़ी चलने की बात, पंखा चलने की बात कर रहे थे, तो रन लगा रहे थे। लेकिन यहां पर दुकान और सरकार चलाने के लिए रन लगा रहे हैं। यानी रन का यूज एक जगह आपने नॉर्मली देखा होगा दौड़ने के लिए होता है, लेकिन पंखा चलने के लिए और कार चलाने के लिए भी हम लोग रन लगाते हैं। देखिए, पंखा चलाना, पंखा चलना रन, लेकिन पंखा चलाना स्विच ऑन। गाड़ी चलना रन, लेकिन गाड़ी चलाना ड्राइव। साइकिल चलाना, बाइक चलाना, या कई बार आपने देखा होगा कि घोड़े या हाथी की सवारी करते हैं हम लोग, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं राइड। तो आपने इस प्रकार देखा कि मैंने आपको चलना, टहलना और चलाना के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बताए कि अलग अलग सिचुएशन में आप लोग अलग अलग वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वर्ड्स आपके बहुत काम आएंगे, और मैं नियमित रूप से आपको इन्हीं तरीके के वर्ड्स जो हिंदी में बिल्कुल एक होगा लेकिन इंग्लिश में यूज के हिसाब से अलग अलग होगा, मैं आप लोगों के लिए नियमित रूप से लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।